संधि और समास पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, एक बात आपको हम ध्यान दिला दें कि जो भी कार्य इस समय प्रेजेंट टाइम में हम आपको पढ़ा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इसे आप अपने होमवर्क कॉपी में अवश्य नोट करिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, आगे चल के आपको फ्यूचर में काम आएगा। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा आपको पहले इसकी परिभाषा को समझना होगा और इसे समझ करके लिखना होगा। ओके, संधि, संधि की परिभाषा क्या है, इसका पहचान क्या है, इसे कैसे हम पहचानेंगे। ओके, दो वर्णों, वर्णों मीन्स आपको पहले भी बताएं अक्षर कहते हैं अक्षर को, है ना। तो दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में, मूल रूप मीन्स जो पुराना रूप है उसका, ओके, में जो परिवर्तन आता है वह संधि कहलाता है। नोट कर लीजिए और अपने इसको अभ्यास में जरूर रखिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपका एक परिभाषा अवश्य तैयार हो जाएगा। ओके, दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन आता है वह संधि कहलाता है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि संधि किसे कहते हैं। ओके, कभी कभी जैसे हम लोग में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग फिर संधि करते थे, मेल करते थे, है ना। तो उसी को हम तरह से, जैसे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मेल हो जाना, तो इसी तरह से दो वर्णों का मेल होना भी संधि कहलाता है। ओके, विच्छेद, विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। देखिएगा, विच्छेद का अर्थ है अलग होना, यानी कि दो वर्णों का अलग हो जाना। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, विच्छेद। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को, दो वर्णों के मेल से बने शब्द को वापस, ठीक है, वही स्थिति में लाना, ठीक है, या वही वापस वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। ओके, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे सूर्यास्त, ये आपका जो शब्द लिखा हुआ है संधि के माध्यम से, वर्णों के संधि के माध्यम से बना हुआ है, और इसे जब हमने अलग कर दिया सूर्य जमा अस्त, तो ये क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया यहाँ पे, और सूर्य जमा अस्त आपका संधि विच्छेद हो गया। ओके, शब्द का विच्छेद हो गया, अलग कर दिया गया। ओके, इसके भी अलग करने के नियम है, जिसे हम सबको थोड़े थोड़े ही दो चार शब्दों के माध्यम से हमें समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम आपको शब्द अलग करने की क्रिया प्रक्रिया बताएंगे और संधि करने की क्रिया प्रक्रिया बताएंगे, कम से कम ही उदाहरण के माध्यम से बताएंगे, जिससे आप उसे समझ सके। ओके, सेकंड देखिएगा, संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं। जैसे आपने अन्य परिभाषाओं में भेदों को पढ़ा है, इसी तरह से संधि का भी भेद होता है। भेद मीन्स प्रकार। संधि के तीन भेद होते हैं। ओके, देखिएगा, पहला आपका है स्वर संधि, ओके, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। ओके, फिर से रिपीट कर रहे हैं, संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, स्वर संधि, अब हम आपको स्वर संधि का ज्ञान कराएंगे। ओके, स्वर संधि की परिभाषा देखिएगा, दो स्वर वर्णों के मेल से, जब भी हम यहाँ पे संधि विच्छेद की जानकारी करेंगे, विच्छेद का करेंगे या संधि करेंगे, तो उसमें हमें स्वर का ज्ञान कराएगा। स्वर जो आपका छोटा आ से लेकर के औ तक का है। जब भी शब्द पढ़ेंगे तो उसमें हमें स्वर, सबसे पहला वर्ण जो हमें दिखाई देगा वो स्वर का रूप दिखाई देगा। ओके, देखिएगा, दो स्वर वर्णों के मेल से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नोट कर लीजिए सारे बच्चे, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। ओके, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा है आपका यण संधि, पांचवा है आपका अयादि संधि। ओके बच्चों, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आपको आपके बुक में दीर्घ संधि और गुण संधि का ही ज्ञान कराया गया है, जिसे हम आपको कम उदाहरण के द्वारा ही समझाएंगे, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ओके, स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। ओके, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को
स्वर संधि कहते हैं। ओके, जो हम स्वर पढ़ते हैं आ से लेकर के अ तक, इन शब्दों में हमें स्वरों का ज्ञान हो रहा है, जो हम उसमें मेल करेंगे। ओके, फिर से देखिएगा, स्वर संधि यानी स्वरों का मेल, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन, ओके, को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, रेखा जमा अंकित, ठीक है, रेखा प्लस अंकित बराबर रेखांकित। जब हम इन दो शब्दों को जोड़ते हैं तो हमारा पूर्ण शब्द का निर्माण हो रहा है रेखांकित।